नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने उपराजधानी में फहराया तिरंगा। मैया सम्मान योजना की झांकी को मिला पहला पुरस्कार। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर झारखंड की उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तिरंगा फहराया और झंडे को सलामी दी। मुख्य समारोह शहर के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक बसंत सोरेन, शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन संग कई और दिग्गज मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण भी किया। इस परेड में 14 प्लाटून शामिल थे, जिसमें प्रमंडल से आए सभी 6 जिलों के पुलिस बल, आईआरबी, झारखंड आर्म्ड पुलिस और एनसीसी के जवान मौजूद थे। और आपको बताते चले कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों के त्याग, बलिदान और समर्पण की गौरव गाथा हमारा पथ प्रदर्शन करती रहेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेक नियत, मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों के साथ हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो एक समृद्ध और खुशहाल झारखंड के निर्माण में जरूर सफल होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माता बहनों ने जो भरोसा विश्वास जताया है, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। हम जनता का अभिनंदन करते हैं और इस मंच से कहना चाहते हैं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विकास योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से अपने वादे को पूरा करते हुए हमने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए दिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि झारखंड के युवाओं को नौकरी देने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियां प्रक्रिया चल रही है। साथ ही उन्होंने कई अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में महिला हॉकी लीग की विजेता बनी उड़ीसा वॉरियर्स। सीएम हेमंत सोरेन बोले कि खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। दरअसल हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 26 जनवरी को खेले गए फाइनल मुकाबले में उड़ीसा वॉरियर्स ने रोमांचक मुकाबले में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हरा करके खिताब अपने नाम कर लिया है। दूसरे क्वार्टर में ऋतुजा दादासो पिसल ने वॉरियर्स को बढ़त दिलाई, लेकिन इसके तुरंत बाद सूरमा की पैनी स्क्विल्प ने गोल दागकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। और फाइनल मुकाबला देखने के लिए पूरा रांची का स्टेडियम हॉकी प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ था। और समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर कदम उठा रही है। खेलों के आयोजन से युवाओं में ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल आयोजन हो रहे हैं, जो खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। 12 जनवरी को महिला हॉकी की लीग का भव्य तरीके से आगाज हुआ था। आकर्षक आतिशबाजी से पूरा रांची दमक उठी थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम से झारखंड की झलक देखी थी। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे की विधायक कल्पना सोरेन थी। स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पिकअप से टकराया, 11 छात्र घायल। गणतंत्र दिवस मना करके लौट रहे थे घर। दरअसल झारखंड में गणतंत्र दिवस मना करके घर लौट रहे स्कूल के बच्चों से भरा टेम्पो हादसे का शिकार हो गया। जबरदस्त टक्कर में ड्राइवर सहित 12 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद बच्चों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। वहीं 10 बच्चों को बेहतर ट्रीटमेंट दिलाने के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। उधर डॉक्टरों ने बताया कि 4 बच्चों की हालत चिंताजनक है। घटना लातेहार जिले के हैरगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव के समीप की है। और आपको बताते चले कि घटना बालूमाथ हैरगंज मुख्य सड़क मार्ग के चीरू मंगरदहा गांव के समीप की है। यहां गणतंत्र दिवस समारोह मना करके स्कूली बच्चे टेम्पो से घर लौट रहे थे, तब ये स्कूली बच्चे एक बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। बच्चों से भरा टेम्पो पिकअप वाहन से सीधे टकरा गया और हादसे का शिकार हो गया। दुर्घटना के दौरान चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को आनन फानन में उठाया और नजदीकी अस्पताल ले गए। एक महीने में बिजली विभाग के पास पहुंची 17,000 से अधिक शिकायत। स्मार्ट मीटर को लेकर के उठाया गया बहुत ही बड़ा कदम। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए विभाग की ओर से सहायता शिविर का आयोजन किया गया। यह सहायता शिविर 31 जनवरी तक चलेगी, लेकिन 23 जनवरी तक मात्र 17,259 मामले पहुंचे हैं। इसमें से 16,446 मामलों का निपटारा हो चुका है, लेकिन 813 मामले लंबित है। विभाग का दावा है कि 813
513 मामले जल्द ही निपटा लिया जाएगा। और इस सहायता शिविर में मोबाइल नंबर पंजीकृत, स्मार्ट मीटर की में गड़बड़ी, अधिक बिजली बिल पहुंचने से संबंधित परेशानी, बिजली बिल नहीं पहुंचने, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट से संबंधित ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने समेत कई मामलों के निपटारे को होते हैं। और सर्किल के अधीक्षक अभियंता डीएन साहू ने बताया कि 31 जनवरी तक नियमित रूप से शिविर का काम चलेगा। लक्ष्य की प्राप्ति तक कार्यालय में स्मार्ट मीटर से संबंधित नंबर अपडेट किए जाएंगे। साथ ही जरूरत पड़े तो शिविर का विस्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली विभाग के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा देना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही थी, जिसे देखते हुए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रेलवे के नोटिस से 500 से ज्यादा परिवारों में मचा हड़कंप, स्कूल और आंगनबाड़ी भी शामिल। रेल प्रशासन ने पचुडी के 3 पंचायत क्षेत्र को खाली करने का जो नोटिस दिया है, उसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मुर्गापाड़ा सहित झारखंड नगर आंगनबाड़ी केंद्र भी इसकी जद में आ रहे हैं। उत्क्रमित विद्यालय परिसर में स्थानीय निवासियों की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि स्थानीय निवासियों के हस्ताक्षर से एक पत्र जमशेदपुर के अंचलाधिकारी को भेजा जाएगा, ताकि वे जांच कर स्पष्ट कर सके कि कितनी जमीन रेलवे की है और कितनी सरकारी। बैठक में इन्होंने कहा कि रेल प्रशासन जितनी बड़ी जमीन का दावा करते हुए सभी को नोटिस भेज रही है, उतनी जमीन रेलवे की नहीं है। इसलिए जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कितनी जमीन रेलवे की और कितनी सरकारी है, तब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि जबरन कार्रवाई की जाती है तो वे मजबूरन इसका विरोध करेंगे। वहीं बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि 8वीं तक संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों का पोषक क्षेत्र अतिक्रमण की जद में आ रहा है। रांची में आदम सेना का खौफ, छेड़खानी करने से रोका तो युवक को बेदर्दी से पीटा। अब पुलिस ने घोषित किया 20,000 का इनाम। दरअसल हिंदी पीड़ित क्षेत्र में एक युवती से छेड़खानी का विरोध करने वाले युवक को लाठी डंडे से पीट पीट कर लूलुहान कर दिया गया। दरअसल 2 दिन पहले हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय है और अपराधियों की तलाश में जुट गई है। ज्ञात हो कि पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम पर गोली चलने व छिनतई का आरोप लगा करके एक युवक की पिटाई की गई थी। घायल युवक को पुलिस ने इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया था। पुलिस द्वारा घायल युवक से बयान लेने के बाद मामला कुछ और ही निकला। दरअसल पूर्व पार्षद मोहम्मद असलम आलम के भाई आसिफ एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। इसका विरोध युवक ने किया था। इसी बात पर मोहम्मद असलम ने अपने चारों भाइयों के साथ उसे उसके घर से खींच करके लाठी डंडे से जम करके पिटाई की, साथ ही चोरी का आरोप युवक पर लगा दिया। और इंटरनेट मीडिया में युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में यह दिख रहा है कि सफेद रंग का ट्रैक सूट पहने हुए पूर्व पार्षद और असलम और उसके सहयोगी जमीन पर खून से लथपथ पड़े युवक पर लगातार लाठियों से वार कर रहे हैं।